पर कुछ जीव शाकाहारी हैं, कुछ जीव मांसाहारी हैं, कुछ जीव सर्वाहारी भी हैं, वो सब खाते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये मानव शरीर, अब मान लीजिए आपको मानव शरीर मिला, ठीक है, हम मानव शरीर में हैं, तो मानव शरीर की पहले बात करें। अब पृथ्वी पर एक ऐसा मानव ही है जो पैदा करके खाता है, अपनी नजर में तो और कोई नहीं है, ये प्रत्यक्ष की बात हो रही है। बाकी जितने भी हैं भोग भोजन, ठीक है, मानव के अलावा कोई और बेईमानी नहीं करता, ठीक है, मानव को कर्ता का अधिकार दिया गया है और अन्य जीव को नहीं। मानव की 3 प्रवृत्तियां दी गई हैं अंदर, सात्विक, तामसी, राजसी, लेकिन अन्य जीव की जितनी प्रवृत्ति है उतनी। गाय है, हिरन है, बगल में घास नहीं मिलेगा, भूखा ऐसे मर जाएगी, लेकिन बगल में हिरन का शिकार नहीं करेगी। मेरी बात समझ में? शेर घास नहीं खाएगा, बस वो शिकार करेगा, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसे पाप पुण्य नहीं लगता, ठीक है, मूल प्रवृत्ति है उसकी, वो प्राकृतिक जीवन है। लेकिन मानव को स्वतंत्रता दी गई है, मानव की मूल प्रवृत्ति है सात्विक। तामसी या राजसी ये आपको अपनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सात्विक के लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। तो आपकी जैसी प्रवृत्ति में आप जीते हो वैसा शरीर आपको आगे मिलता है। तो मतलब आप जैसे आपके जो हमेशा उदाहरण देते हैं बर्फ का, तो पानी को बर्फ बनाए रखने के लिए बिजली चाहिए, रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो सारी मेहनत करना उसको, उसका जो स्वभाव है वो जल के रूप में ही है, मूल तो वही है। तो हमने बेईमानी करके मेहनत करके हम अशांत हुए हैं ना, हमने बड़ी मेहनत की है इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की है, ऐसे थोड़ी ना हुआ है। हमने इसके लिए बहुत काम किया है, इस अशांति तक पहुंचने के लिए हमने बहुत काम किया है। हमने इस दुनिया में एक दुनिया का निर्माण किया है। इस दुनिया में शांति थोड़ी ना है, आपकी दुनिया में है। इसीलिए तो इस दुनिया में कोई भी घटना होता है आपको दुख नहीं होता, लेकिन जब आपकी दुनिया में होता है तब दुख होता है। इस दुनिया में रोज घटनाएं हो रही हैं, आपको जरा सा दुख है, लेकिन जैसे ही आपकी दुनिया में होता है आपको तुरंत दुख होता है, क्योंकि आपकी दुनिया में कुछ हुआ, आपकी दुनिया में तकलीफ है, आपकी दुनिया में तकलीफ है। मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी दुनिया में मेरे परिवार है, मेरे और माता पिता हैं, कुछ साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो एक स्वभावतः नेचुरली उनसे ज़्यादा आत्मीयता, उनसे अफेक्शन रहता है बनिस्बत बाहर के लोगों से। तो ये गलत है क्या? मतलब क्योंकि उनके साथ कुछ तो अपनापन रहेगा, रहेगा कुछ ना, होगा तो रहेगा, ज़्यादा तकलीफ होगी ही, मतलब होगी वही तो बात है तो ये मतलब विकार है इनकी वजह से है, या या ये ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी के प्रति कम होगा, किसी के प्रति ज्यादा होगा, उसी परिवार में सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं होता, कम ज्यादा क्यों होता है? इसका मतलब जो आपको कुछ दे रहा है उसके लिए ज्यादा, जो नहीं दे पा रहा है उसके लिए कम। एक ही परिवार में, आपकी दुनिया में तो संभव होना चाहिए, वहां भी नहीं है, वहां भी तकलीफ है अलग अलग। माँ को हुआ तो कुछ अलग तकलीफ, पत्नी को हुआ कुछ अलग तकलीफ, जो कि माँ के लिए ज्यादा होना चाहिए। ये जीवन माँ से मिला है, तो पत्नी के लिए ज्यादा क्यों, माँ के लिए कम क्यों? होना तो ज्यादा माँ के लिए चाहिए, पत्नी के लिए कम होना चाहिए नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वासना के कारण, जरूरत के कारण। जो आपकी जरूरत पूरा करता है वो आपके लिए प्रिय हो जाता है। आपकी दुनिया में भी तो 2 भाव हो गए आपका, अपनी दुनिया में भी तो एक भाव नहीं है। ये बात सही है।
तो क्या करें मतलब फिर? बस इसी से निकालिए, फिर अपने तरीके से चाहिए इसका त्याग करिए, ये आपको करना पड़ेगा। भाई ऐसा क्यों होता है, आप इस पे चिंतन करिए कि जीवन किससे है, ये माँ से है, तो सबसे अगर योगदान है तो माँ का है, फिर पत्नी से ज्यादा स्नेह और माँ से कम क्यों हुआ? मतलब हमारी जरूरत जो पूरा करता है उससे स्नेह हो जाता है, पहले भाई से था, बेटे से ज्यादा क्यों हुआ? मतलब जो आपके तरीके से आपकी पूर्ति करता है, स्वार्थ हो गया इसमें। अब देखिए आप क्या है, उसकी खोज आप करिए, इससे आपको निकालना पड़ेगा। और इसके लिए आसान रास्ता है, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करिए, फिर आप अपनी दुनिया से निकलने लगेंगे। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में फिर नहीं रहेंगे, आप इस दुनिया में आ जाएंगे, उस दुनिया में रहने के बाद भी। और जब तक अपने तरीके से पाने का त्याग नहीं करेंगे तो आप अपनी दुनिया नहीं छोड़ पाएंगे। हो सकता है आप शरीर से छोड़ दें लेकिन मानसिक नहीं छोड़ पाएंगे, और यहाँ है मानसिक यात्रा। बात यहाँ ये है, ये तो तय है, ये तो बिल्कुल मानसिक यात्रा है। मानसिक यात्रा है। अब आपको देखना है कहाँ खड़े हो, अपने तरीके से चाहिए उसमें खड़े हो, चाहिए में खड़े हो, कुछ नहीं चाहिए में खड़े हो, अब देख लो। बात समझे? अपने में नहीं, अपने के हिसाब से नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो हो रहा है उसको स्वीकार किया जाए। मतलब जो हो रहा है उसे कैसे स्वीकार करोगे? नहीं हो पाएगा ना। अब आपके सामने जो हो रहा है उसे स्वीकार करोगे, लेकिन एक बालक गड्ढे में गिर रहा है तो उसे कैसे स्वीकार करोगे? उसे तो अस्वीकार करना पड़ेगा। समझ है ना आपके पास, विवेक है, समझ है, समझने की क्षमता है कि ये गलत है, सही है। अभी आप गलत सही में हो, सही को स्वीकार करो, गलत को अस्वीकार करो, क्योंकि आप गलत सही में अभी जी रहे हो। अपने को छुड़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि अपने मैं उसको शब्दों को बराबर आपके बोलिए, चाहे जैसे ही बोल आप दीजिए। जो बोल रहे थे कि आपने जैसा हो उसको उसकी अपेक्षा मत करो, ऐसा आप कुछ बोल रहे थे। आप अपने तरीके से कोई हाँ, इच्छा मत रखो। हाँ, हो तो देख लो मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ, बस खत्म बात। ऐसा नहीं कि जो आए स्वीकार कर लो। पता चला मैं बोल दिया जो आए स्वीकार कर लो, और पता चला मेरी भूख तो मिटा देगा लेकिन भोजन मेरे शरीर को रोग पैदा कर देगा, तो वो अस्वीकार कर लो कि मैं ये भोजन नहीं कर सकता। अब उसके पास और भोजन नहीं है तो मांग मत करो, अपनी व्यवस्था स्वयं करो। भोजन घर में ठीक नहीं बना, आपको लग रहा है इससे पोषण नहीं मिल पाएगा, तो आप एक काम करो, उसे अस्वीकार करके खुद भोजन बना लो। समझ रहे? बोल बालक। ठीक, समझ रहे हैं? तो उसमें विवेक तो हमारा लगाना ही पड़ेगा। एकदम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वहां खड़े हो, आप अच्छे बुरे में भी जी रहे हो, राग द्वेष में जी रहे हो, निकालने के लिए लगाना ही पड़ेगा। इसलिए तो सत्संग सुना जाता है कि सत्संग जैसे काम करने के लिए शरीर को रोज भोजन देते हो, वैसे ही अपने आप को छुड़ाने के लिए आपको सत्संग जरूरी है। वो पोषण देता है, आपको ताकत देता है, बल देता है, और आसानी से छुड़ा लोगे। आखिरी में ज्ञान भी बाहर का चला जाएगा, जैसे ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा और ये भोजन मल होता जा रहा है लेकिन पोषण दे रहा है, लेकिन एक दिन जिसके लिए खा रहे हो ये शरीर चला जाएगा, लेकिन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच जाओगे बस। लेकिन भोजन सहायता रहा, लेकिन भोजन जहाँ से आ रहा है वहीं जा रहा है, और जिस शरीर के लिए कर रहे हो शरीर भी वहीं चला जाएगा, बस आपको उपयोग करना है।
अब आप सदुपयोग करोगे तो मुक्ति से मोक्ष तक, दुरुपयोग करोगे तो बंधन। ऐसे ही सत्संग का उपयोग करना है, उसमें जीना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ा मुझे समझ में आई बात, क्योंकि कई जगह हमारे उसमें विवेक, वैराग्य, इन सबको बहुत ये दिया गया है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो है उसे स्वीकार कर लो। तो ये दोनों मुझे मेरे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। तो अभी एक ये हुआ कि अभी क्लियर हुआ ना? हाँ जी, विवेक को तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। उससे ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल वही एक, क्योंकि मेरे एक अच्छा है बुरा है ना, हम स्वीकार कैसे कर लेंगे? पर वहाँ जिस स्थिति में मतलब हम जाना चाहते हैं और आप हैं, और वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है। वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर शरीर का उपयोग करना है समाज के लिए, तो भी देख के पानी पीता है, देख के भोजन करता है, और काम नहीं करना है तो कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर का तो वही काम है ना। अरे किसी को चिकोटी काटोगे, कोई चीखेगा, कोई नहीं चीखेगा, लेकिन दर्द तो होगा। आप किसी भी स्थिति में चले जाओ, शरीर तो वही काम करेगा ना। ये प्रकृति से है ना, आपको यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए मिला है। इसको आप थोड़ी बदल दोगे, आप अपने आप को बदल सकते हो, शरीर को नहीं। बहुत होगा, आप कटेगा तो हंसोगे, रोओगे नहीं, बस इतना हो सकता है। आप उसे मुस्कुराते हुए देख लोगे, सड़ेगा तो देख लोगे, ठीक है, लेकिन दर्द होगा। जैसे मुझे इसका अनुभव है, ये जब सड़ जाता है तो मुझे दर्द होता है। मैं भी भाई, ये मेरा है ना, दर्द होता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दर्द का एहसास होता है। बस समझ रहे, एहसास नहीं गया अभी तक, मैं अनुभव भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख नहीं होता। क्या दुख नहीं होता? मैं होने के पहले भी मुस्कुरा रहा था, और अभी भी मैं होने के बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ। जब एक घाव में था तो भी मुस्कुरा रहा था, ठीक होने के बाद मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप सड़ा, अपने आप ठीक हुआ, ठीक है। मैं अपना काम करता रहा, लेकिन सड़ने के पहले भी मुस्कान थी मेरे चेहरे पे, वही मैं देख रहा था। दर्द में भी थी, आँख में आंसू भी आ जाते थे तो भी थी, क्योंकि पीड़ा इसी होती थी, उपयोग कर रहा था तो आंसू में भी मुस्कान थी, वो मैंने देखा। ये ठीक हुआ तो भी मुस्कान थी, और अभी भी मुस्कान है। हाँ, पीड़ा को मैंने देखा, समझा, महसूस किया, लेकिन उस पीड़ा में मुझे ना सुख हुआ ना दुख हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति में कैसे पहुंचा जाए? बस उम्मीद छोड़ दो, बस उम्मीद छोड़ दो। उम्मीद ही झंझट है, हर तरह की उम्मीद छोड़ दो, बस कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उम्मीद में कुछ है और कुछ है में तुम नहीं। मैं मतलब समझ में आता है ये बात, उम्मीद छोड़ देना चाहिए, और उम्मीद में कुछ है, और वहाँ पे फिर हर तरीके का उम्मीद, बस उम्मीद छोड़। पर जैसे मैं अब जो मैं माफ करिए, मैं बहुत सारे नहीं, आप एक खुलकर बात करिए, मैं खुलकर पूछिए। जिस प्रोफेशन में हूँ, जो मैं काम करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारा मुझे प्लानिंग, बहुत सारा लोगों को लेके चलना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ समाज में मानी जाती है जिससे बहुत लोग को जो है मोटिवेट होते हैं, बहुत काम करते हैं, या जो आपको चाहिए आप उस तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन समझना पड़ेगा कि मैं किस उम्मीद की बात कर रहा हूँ।
योग्यता से ज्यादा की उम्मीद, योग्यता से ज्यादा की उम्मीद, जिस लायक मैं नहीं हूं उसकी उम्मीद। बात समझ रहे? उस उम्मीद से परेशानी है। जिस लायक आप हैं तो उम्मीद करने की क्या जरूरत है, आप कर देंगे। अब आप योग्य नहीं है और आप करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो उसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसी में आप गिर जाओगे। आत्मिक बाहर से तो हो जाएगा, लेकिन आत्मिक गिर जाओगे। फिर आपको बहुत सारा जोड़ तोड़ और हाँ, सब जहाँ जो आप ईमानदारी की बात करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। आप हर चीज को बहुत सरल कर देते हैं। सरल ही है, लोगों ने इसको जटिल कर दिया, लोगों ने जटिल कर दिया। मैं इतना सरल है, मैं 2011 से 20 तक ऐसे भटका और ये इतना सरल था। मैंने कहा अब नहीं, अब ठीक है, मेरे तक जटिल ठीक है, मैं तो पार कर गया। लेकिन अब एकदम इतना सरल कि लोग कहेंगे कि इतना सरल। एकदम सरल है, मतलब मेरे समझ से, मेरा अनुभव कि 1 रुपया कमाना जटिल है, ये उससे भी सरल है। कुछ करना ही नहीं था, लोगों ने इतना कुछ करवा दिया इसके लिए। मतलब हाँ बताइए, कुछ करना ही नहीं था और कितना क्या क्या करवा दिया। अरे तो मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, पर मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। कुछ लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति में दिए। तो मैंने कहा कि प्रत्यक्ष लाओ, क्या अप्रत्यक्ष तो बहुत है, उसकी कमी नहीं है, कुछ नया लाओ। कुछ नया होना चाहिए। जहाँ पे विश्वास ना हो, प्रत्यक्ष हो। हाँ, क्योंकि लोगों ने विश्वास का नाम दे दे के विश्वास को बदनाम कर दिया। क्या बात समझ रहे हैं? मतलब विश्वास को ही बदनाम कर दिया। तो मैंने कहा कि अब एक काम करो, विश्वास छोड़ो, क्योंकि अब इसको इतना बदनाम कर दिया कि अब इसका क्या नाम लें। इसलिए देखिए, मैं कभी नहीं बोलता विश्वास करो, प्रत्यक्ष बात करो, अब छोड़ो, क्योंकि विश्वास को लोगों ने बहुत बदनाम कर दिया। बात समझ रहे हैं? हमने कहा प्रत्यक्ष लाओ, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसमें मैं भी नहीं। हम कहे अपने आप को भी इसमें मत रखना। पर एक कितनी आश्चर्य की बात लगती है मेरे, मतलब मैं जब से 15-20 दिन और पहले से भी थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा था, और अब जब आपका 15-20 दिन से सुना कि सब कुछ इतना सरल है, पर इसमें हमने खुद को वहाँ पे एक मैं खड़ा कर दिया। मैं मतलब मैं अपना नाम बोलूँ तो, और फिर उसके बाद में सारी एक अपनी अलग दुनिया और इतना कॉम्प्लिकेशन की जद्दोजहद दुख है। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मतलब हमने ऐसा कौन सा आधार बनाया है अपनी समाज में, ऐसी कौन सी हमने व्यवस्था बनाई है जिसका एक शीर्ष होता है। शीर्ष पे ऐसा क्या रखा है कि हमें बोला तो जाता है बीमारी नहीं करनी है, हमें समझ में भी आता है, और उसके अलावा भी हाँ, जो समाज में वापस जाते हैं, समाज का जो शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जो भी तत्व कर रहा है, जो भी एक
एक उद्देश्य कर रहा है, वो उद्देश्य का कोई मतलब उस पर कोई तर्क वितर्क, उस पर कोई बातचीत क्या कभी नहीं होगी। मतलब कि ये जो हम ये बात सुनने के बाद भी कि हम जैसे बेईमानी नहीं कर रहे या हमें उम्मीद नहीं करनी है, या हमें किसी के साथ में अनुमान से काम नहीं करना है, किसी भी चीज़ को मतलब गलत तरीके से, और हम उसके बाद भी फिर उस चीज़ को करते कि थोड़ा ये चलेगा, इतने में तो चल जाएगा, या ये अब हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इसका मूल, हम इसके मूल पे क्यों नहीं मतलब बात करते हैं, या इसके मूल, इसका जो अब तो मूल बात है, हो रही है ना, जी अब चल दो। अब सिर्फ एक ही ये लगता है कि मतलब मुझे वो सन याद है, करीबन ये 93-94 की बात है, मैं तब से भटक रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है इतने साल बहुत सरल है। अब ऐसा क्या है कि अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें तो है, हाँ तो अब वो सब करना तो पड़ेगा, करेंगे। हाँ, और वो है, लेकिन ये सुनने के बाद अब उतना वो काम नहीं कर पा रही जितना करती थी। हाँ, और अब दिख रहा है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हाँ पहले जैसे मैं आज बस में ही आ रहा था, हाँ। मैं छोटी सी घटना बोलता हूँ, और कोई मैंने पूछा कि भाई कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उसका जवाब बड़ा विचित्र सा उसने दिया। हाँ खैर उनकी भी गलती नहीं है, 100 पैसेंजर्स अलग अलग बात करते हैं। सही से। तो मुझे इतना गुस्सा आया हाँ कि अगर मैं पहलवान होता तो इसको उठा के पटकता था मतलब, बट तुरंत मुझे ये ध्यान दिया। हाँ और शायद पहले होता तो मैं सोचता था कि देखो ये अभी भी मुझे पकड़ी हुई है। हाँ, इस बार फ़र्क ये हो गया कि मैंने बोला अरे चलो इसमें से बाहर निकल जाओ, एकदम। हो गया कोई बात नहीं। पर बहुत बहुत टाइम लगेगा। समझने के बाद ये करने नहीं देगा। अब एक बार ये ज्ञान आपको समझ में आ गया ना, तब ये आपको जैसे ही करने जाएंगे रोकेगा, और ताकत से रोकेगा। आपको ये ताकत देगा, आपको ही बल देगा। समझने के बाद मेरा भाव यही है कि एक बार ये ज्ञान एक बार लोगों तक पहुंचना चाहिए। दोबारा वो सुने या ना सुने मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है एक बार विश्व में हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। ये मेरा भाव है। एक बार, दोबारा निर्णय आप करो, आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। एक बार तो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसमें मैं काम करते रहूँगा। एकदम। अब मुझे फिर एक ही चीज़ का अफसोस है कि बहुत वक्त गुजार दिया मैंने। अब वो तो है भटकने मुझे, में। इसलिए तो मैं आपका समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। मैं बोलता भी हूँ ना कि आप लोग के पास समय नहीं है, क्योंकि आपने इतना बर्बाद कर दिया कि बर्बाद करने के लिए मुझे कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कि आपने इतना ही बर्बाद कर लिया कि मेरे लिए आपने एक दिन भी नहीं छोड़ा कि मैं आपका एक दिन बर्बाद कर लूँ। एक दिन मैं आपको मतलब बिना मतलब का जिला दूँ, या मेरे पास इतना भी आप लोगों ने समय नहीं छोड़ा। इसलिए आते ही मैं मूल पे बात करता हूँ, क्योंकि आपने इतना समय नहीं दिया कि एक दिन मैं आपके साथ जीऊँ। क्या आप मेरे साथ जिए? इतना समय नहीं है। बात समझ रहे हैं? आते ही मैं मूल पे बात करता हूँ, क्योंकि समय ही नहीं है, क्योंकि इतना समय आपने बर्बाद कर दिया, और एक दिन मैं आपको और बर्बाद नहीं करने देना चाहता। आप अपने साथ जिए और हम अपने साथ जिए, क्योंकि अब समय नहीं है। क्या अब समय नहीं है कि हम इसके अलावा कुछ और बातें करें। पहले ये बाद में कुछ हो, समय है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मूल ये